हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हुए हैं सुबह के 5:15 और आज मेरा न्यू चैलेंज का थर्ड डे है। और आपको तो पता ही है मैं DSSB TGT के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैथमेटिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट है। तो मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, उसे ही मैं अच्छे से करूँ। और आज मैं कर रही थी फ़ोन से, इसीलिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई उसकी। फ्रेंड्स, अगर आप भी मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप अपना मेन सब्जेक्ट किस तरीके से तैयार कर रहे हैं तो प्लीज़ वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मॉर्निंग में मुझे लगभग 2 घंटे आराम से मिल जाते हैं, तो उसके बाद ही मैं अपने घर के काम के लिए लगती हूँ। फिर मुझे माही को स्कूल भेजना होता है और घर के जो भी बेसिक काम है वो सारे के सारे मैं उसी टाइम कंप्लीट कर लेती हूँ। और जितनी भी मेरी हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं वो मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकती हैं कि हमें पढ़ाई के लिए खुद से टाइम कभी भी नहीं मिलता है, टाइम हमें निकालना पड़ता है। अब वो हम बाकी के जितने भी काम हैं उन्हें किस तरीके से मैनेज करते हैं, उसके बाद हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाते हैं, वो हमें ही पता होता है। अभी देखिए, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते ही हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो वहाँ पर घर का बहुत ज़्यादा काम होता है करने के लिए, लेकिन उसके साथ ही आपके घर के काम में हाथ बटाने के लिए आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। उसके साथ ही अगर आप एक मदर हैं तो आपके बच्चे की केयर करने के लिए भी आपके फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प कर देते हैं। वहीं अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो सारे के सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर होती है, सारा काम आपको देखना है। उसके साथ ही अगर आप एक मदर भी हैं तो उस बच्चे को भी आपको ही देखना होता है। उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाती हैं। तो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। आपको उसमें से क्या देखना है वो आपको डिसाइड करना है, किस चीज़ को आपको इग्नोर करना है वो भी आपको ही डिसाइड करना है। देखिए, आजकल के टाइम में ना हमें दुखी होने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल सच्चाई है। आप किसी भी बात को लेकर दुखी हो सकती हैं, किसी भी बात को लेकर उसकी बेवजह की टेंशन ले सकती हैं। लेकिन अगर आपको खुश रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है तो उसके लिए आपको कोई रीज़न चाहिए ही होता है। मैंने तो ये सुना है, कहीं ना कहीं आपने भी ज़रूर सुना होगा, और सुना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आजकल लोग अपनी खुशियों से खुश नहीं हैं बल्कि दूसरे को खुश देखकर दुखी ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन से बचने की कोशिश कीजिए। जो भी हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन्हीं में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो हमारा मूड बिल्कुल सही रहेगा। और जब हम अपना मूड ठीक रखेंगे तो उसी के हिसाब से जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हम अपनी 100% कोशिश कर पाएंगे और उससे एक अच्छा रिजल्ट भी निकाल पाएंगे। अब ये सारी बातें बोलने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब हम रियल लाइफ में इन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी लगती हैं। क्योंकि हर टाइम पे पॉजिटिव रहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ ही जाती हैं जब हमें गुस्सा आता है, जब हम नेगेटिविटी से भर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ आपके साथ ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है फ्रेंड्स, मेरे साथ भी होता है। ऐसे टाइम पे हम अपने आप को जितना शांत रख सकते हैं उतना शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे टाइम पे जो काम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिस काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, वो काम आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिएगा, आपका मूड तुरंत चेंज हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा भी फील होगा। उसमें चाहे म्यूज़िक हो, बुक पढ़ना हो या कोई भी एक्टिविटी ऐसी जो आपको अच्छी लगती हो। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम पर मैं सारी चीज़ों को साइड में रख देती हूँ और सिर्फ माही के साथ खेलना, उसके साथ बातें करना, उसको ज़ोर से हग करना, उसकी बातें सुनना, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और इन सारी चीज़ों में बाकी की जो भी बातें हैं वो मैं कब भूल जाती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता चलता है। अगर आप भी एक मदर हैं, आपके पास आपका छोटा बच्चा है, तो देखिएगा कभी इन सारी चीज़ों को फॉलो करके देखिए, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके देखिए। वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको आपसे इतना दूर कर देगा कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि अभी आपका मूड कैसा था और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आपका मूड कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं।
तो आप अपने नेगेटिव मूड को पॉजिटिव मूड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस टाइम पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, वो बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है, चाहे आप उस टाइम पे खुशी के एक्सट्रीम लेवल पे हो या दुःख के एक्सट्रीम लेवल पे हो। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो टाइम है, चाहे आपका खुशी का टाइम चल रहा है, चाहे आपका दुःख का टाइम चल रहा है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं रहने वाला है। कुछ ना कुछ समय के बाद ये बदल जाएगा और प्रॉब्लम चाहे कैसी भी हो, सॉल्यूशन उसका भी होता है, बस ज़रूरत है हमें उसे ढूँढने की। और फ्रेंड्स, इस टाइम माही मेरे पास बैठकर आराम से पेंटिंग कर रही थी। उसे मैंने लैपटॉप ऑन करके दिया था। कल मैंने उसे थोड़ा-सा सिखाया था, तो आज वो खुद से करने की कोशिश कर रही थी। अभी जैसे उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके बाद मैं उसे कुछ कुछ नई चीज़ें सिखाने की सोच रही हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम निकालना होगा। तो देखती हूँ किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाऊँगी। और ये बातें बोलना जितना आसान लगता है, करना उतना ही मुश्किल लगता है। जो इन सारी चीज़ों को कर रहा होता है, इतने सारे काम को मैनेज कर रहा होता है, उसे ही पता होता है कि कितने सारे सेक्रीफाइस करके इतने सारे काम के लिए टाइम निकालते हैं। अगर आप खुद एक हाउसवाइफ हैं तो आप अपने ही एग्ज़ाम्पल को देख सकती हैं, या फिर अगर आप एक हाउसवाइफ नहीं हैं तो आप अपनी मम्मी के एग्ज़ाम्पल को देख सकती हैं कि वो लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों में किस तरीके से लगे रहते हैं, और फिर भी कभी ऐसा नहीं होता है कि उनके काम कंप्लीट हो जाएं। इसीलिए ये सारे काम इसी तरीके से चलते रहते हैं और हमें वो सारे करने भी होते हैं, लेकिन उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है वो हमें सोचना होता है। और जब हम ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू बना कर रखिएगा। थैंक यू।